चलो आगे देखो, हम सब आज से पढ़ेंगे अर्धचालक युक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक्स ना जी, फिजिक्स में केवल एक चैप्टर है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स का लास्ट चैप्टर। तो अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। चलो इधर देखो, पहले इसका हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन सीखते हैं पूरा एकदम विस्तार से। इलेक्ट्रॉन होता क्या है, प्रोटॉन होता क्या है, ये चीज समझ लेंगे तब आगे हमको चीजों को सोचने में बड़ा आसानी होगा। अगर हम बात करें किसी वायर में मान लो क्या है, कोई तार है, ये कॉपर का तार है, मान लिया कॉपर ही है, ये कॉपर का तार है, ठीक। एक कॉपर का तार है, अगर एक कॉपर का तार है, इसका मतलब कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 ना। परमाणु को कितना होता है, 29, ठीक। और तुम लोग जानते हो कॉपर का जो बैलेंसी होता है वह होता है 2+, दिखाते हैं ना हम लोग, इसको हम दिखाते हैं ऐसे, कॉपर 2+। इसका मतलब क्या है, कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉनों क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। प्लस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, माइनस में इसका इलेक्ट्रॉनों कितनी अधिकता। तो अगर किसी भी परमाणु पर, ध्यान सुनने का चीज, ठीक, यदि किसी भी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, इसका मतलब उतने ही बराबर संख्या में उस पर आवेश क्या हो चुके हैं, घट गए हैं। और किसी पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, इसका मतलब उस परमाणु पर उतने ही संख्या में आवेश क्या हो चुके हैं, अधिक मात्रा में बढ़ चुके हैं। ये बात समझ में आई। अगर जिस प्रकार से मान लो ये सोडियम परमाणु है, ये सोडियम एक परमाणु है, अगर सोडियम परमाणु है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे, परमाणु क्रमांक 11 होता है, 2 8 1। तो सोडियम परमाणु स्थायी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए करता क्या है, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए बना लेता है Na+। Na+ का मतलब यह है कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, मतलब उससे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। वहीं पर हमने ले लिया क्लोरीन, क्या ले लिया, क्लोरीन। तो परमाणु क्रमांक होता है 17, 2 8 7। यानी अब यह तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, त्याग दिया, लेकिन यह अपना 7 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं पाएगा, तो किसी से क्या करेगा, साझेदारी करेगा, ठीक। तो यहां पर क्या करेगा, साझेदारी करके एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, और जब लेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो प्लस मिस होता है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो चुकी है, कमी। इस पर क्या माइनस में क्या, इलेक्ट्रॉन की क्या हो चुकी है, यहां पर अधिकता हो चुकी है। इतना हम लोग समझे। अब होता क्या है, अब जब मैंने कॉपर लगाया, इस कॉपर वायर को लगाया मैंने परिपथ में, और परिपथ में लगा करके हमने बोला यहां पर लगा दी बैटरी, क्या लगा दिया, एक बैटरी लगाया। बहुत ध्यान से बस सुन, लिखना कुछ नहीं है भाई, बस सुनना है, ठीक। एक बैटरी लगाया, जब उस तार को, एक कॉपर का तार है मान लीजिए, जब मैंने इस तार को बैटरी से जोड़ दिया। अब एक चीज समझ लो, दुनिया का हर एक चीज, चाहे वह मार्कर हो, चाहे वह मोबाइल हो, चाहे वह हम हो, चाहे वह लकड़ी हो, चाहे वह पत्थर हो, चाहे वह ईंटा हो, कुछ भी हो, जो तुम जिसे हमने पदार्थ नाम दे दिया, तो पदार्थ क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस। दुनिया का हर एक चीज हमने पदार्थ यानी द्रव्य का नाम दे दिया, उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी दुनिया के हर एक चीज पदार्थ में जिसका हम ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव कर सकते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सब में। तो इस तार में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एक तार है, मान लो एक तार है, वायर है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव क्यों कर नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करने चाहिए ऐसे ना, ऐसे क्यों नहीं, मान लो तार ही है, तो इस तार में इलेक्ट्रॉन होंगे, जरूर होंगे। इस तार में इलेक्ट्रॉन है तो ये मूव क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी क्यों मूव नहीं कर रहे हैं, हमको इस चीज सब समझना है। जब हम इसको बोर्ड से लगाते हैं तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसमें गति करना शुरू करते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये मूव क्यों नहीं कर रहा है, वही सीखना है। तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है, इस कॉपर के तार में इलेक्ट्रॉन तो है, मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिया, लो इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब किसी भी चीज में ये जो तार है उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे,
इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें हम मान ले रहे हैं कौन इलेक्ट्रॉन धारा के प्रवाह में सक्षम होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पर नाभिक का कोई आकर्षण बल काम नहीं करता है। ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पर नाभिक का अस्तित्व यानी नाभिकीय बल, न्यूक्लियस फोर्स क्या होता है? नगर यानी सबसे कम आता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और ध्यान रखना, कल हमने बात की थी घंटे, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही धारा के प्रवाह में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, ना कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही, फ्री इलेक्ट्रॉन ही धारा के प्रवाह में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो इसमें अब एक प्रश्न उठता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे कैसे? जिस प्रकार से हमारा शरीर एक कोशिका से नहीं, अरबों खरबों कोशिकाओं से क्या है? मिल करके बना हुआ है। उसी प्रकार से ये बताओ, अगर तार है, ये तार भी, अगर मैं इस तार के एक पार्ट को काट, इतना पार्ट में काट लूं, इतना पार्ट, ये बताओ अगर मैं छोटे से इसका पार्ट कर निकाल लूं, तो इतने छोटे से पार्ट में क्या, इतने छोटे से पार्ट में लाखों अरबों परमाणु नहीं होंगे? होंगे। इस तार की इतने छोटे पार्ट में, इतना छोटे से पार्ट में लाखों अरबों परमाणु होंगे। मतलब हमने कॉपर का जो तार ले रहा हूं, कॉपर के तार को मैं थोड़ा सा काट लिया, उस थोड़े से पार्ट में क्या होंगे? लाखों अरबों कॉपर क्या होंगे? छोटे छोटे क्या होंगे? परमाणु। परमाणु को मतलब लोहा काटते हैं तो लकड़ी लोहा काटते समय छोटे छोटे क्या निकलते हैं? पार्ट के निकलते हैं, कण निकलते हैं, वही क्या है? परमाणु है। वही क्या है? परमाणु है। सोचो, हम यहां काट रहे हैं, काट तो लकड़ी यहां रहे, लोहा यहां काट रहे हैं, लेकिन कितने परमाणु निकल जाते हैं? एक मुट्ठी भर परमाणु निकल जाते हैं। देखते तुम लोग, अगर वह लोहा मोटा है तो सोचो, अगर इतना काट दिया तो परमाणु इतना निकला, मान लो निकला, कुछ निकला लकड़ी में, लोहे में। तो अब बताओ, अगर एक परमाणु है, उस परमाणु में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अगर उस परमाणु में मैंने उस जो पार्ट को काटा, अगर वहां एक परमाणु में बात कर रहा हूं, वह बना हुआ लाखों अरबों परमाणुओं से, तो अगर मैं एक परमाणु बात करूं, उस एक परमाणु में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि सोडियम के बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन ही फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा। जब इसको ज्यादा एनर्जी देंगे तो यही अपना बाहरी कक्षक क्या करेगा? छोड़ करके दूसरे कक्षक में कूदेगा, जाएगा, और यही जब कूदेगा, अपना कक्षक छोड़ दिया, तो रैंडमली, यह रैंडमली यानी यादृच्छिक रूप से उस परमाणु के अंदर, इस तार के अंदर क्या करेगा? गति करेगा। और प्रश्न उठता है, इस सर्वत देखने में तो मोटा है, इसमें गति कैसे करेगा? जगत इसमें होगा नहीं, वो भी जानेंगे। ठीक, तो यहां पर क्या है, जब हमने काटा, ये बताओ, एक परमाणु काटा, अगर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो यह तरवा इतना में अगर लाखों अरबों परमाणु बना हुआ है, तो अगर एक परमाणु में एक फ्री इलेक्ट्रॉन, तो लाखों अरबों परमाणुओं में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे? लाखों अरबों फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं होंगे? हम बात बाहर में जाए कि सोडियम में 17 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है, बाहर में जाए, हमको लेने देने किससे है? फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन तो है, कि हमको लेना किससे है? एक इलेक्ट्रॉन से, फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो अगर एक परमाणु में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, यह बना हुआ लाखों अरबों परमाणुओं से, तो एक परमाणु में एक फ्री इलेक्ट्रॉन, तो लाखों अरबों परमाणुओं में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे? लाखों अरबों फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। वही फ्री इलेक्ट्रॉन इस तार में रैंडमली, यादृच्छिक रूप से हमेशा गति करते रहते हैं। अब जब गति करेंगे तो प्रश्न नहीं उठेगा, गति कर रहे हैं तो तार में करंट क्यों फ्लो नहीं हुआ? ऐसे गति तो कर रहे हैं ना। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह कण क्या बाती है? करंट का फ्लो होता है। तो गति तो कर रहे हैं ना, रैंडमली तो गति कर रहे हैं ना, तो करंट का फ्लो हुआ क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि अगर सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग हम जोड़ देंगे, तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना देगा? एवरेज वेलोसिटी कितना जाएगा? 0 बटा लड्डू आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब 0 आएगा, सभी का औसत वेग, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या जाएगी? 0 आ जाएगी। जब उसमें कोई गति होगा नहीं, तो क्या इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे? नहीं। उनका औसत पूरा परिणामी वेग कितना हो गया? 0 हो गया। वो अंदर ही रहेंगे, अपने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से लड़ करके, वो आगे गति करने वाला नहीं। एक कंडीशन हुआ। लेकिन जब इसी तार को मैंने किसी बैटरी से जोड़ दिया, जब मैंने बैटरी से जोड़ दिया, अब बैटरी करता क्या है? बैटरी में होते 2 टर्मिनल, एक होता है लो टर्मिनल, एक क्या होता है? हाई टर्मिनल। एक होता है लो पोटेंशियल वाला, फिर दूसरा क्या होता है?
हाई पोटेंशियल वाला सिरा, लो पोटेंशियल वाले सिरे को हम लोग कहते हैं नेगेटिव, हाई पोटेंशियल वाले को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव। अब देखो, जब मैंने इस तार को, इस वायर को बैटरी से जोड़ा, हुआ क्या? एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, यहां मैं लिखता हूं बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो अपने लैब में बैठ करके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने देखा जब इस तार को बैटरी से जोड़ा गया, जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली रूप से इस तार के अंदर गति कर रहे थे, वो होता क्या है, वह रैंडमली रूप से गति ना करके सब मिला क्या होता है, एक्टिव होता है। क्या होते हैं? एक्टिव। और एक दिशा में क्या करते हैं, वो लोग गति करना शुरू कर देते हैं। फिर से जब उन्होंने बैटरी लगाया तो जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली यानी अयादृच्छिक रूप से, अनियमित रूप से उल्टा सीधा सभी दिशाओं में गति कर रहे थे, वह इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सब लोग एक्टिव होकर के एक निश्चित दिशाओं में गति करना, मूव करना शुरू कर देते हैं। अब गति कैसे करेंगे? जब मैंने बैटरी लगाया, यहां पर जनरेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र होता क्या है, वह हमेशा चलता है, तुम लोग जानते हो, चुंबकीय बल रेखाएं किधर चलती है? नॉर्थ से साउथ की ओर। चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की ओर, परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव को लिखवाया गया है। तो विद्युत क्षेत्र चलेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, चला इधर। तो हुआ क्या, इस विद्युत क्षेत्र के कारण होता क्या है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन है, प्रॉब्लम क्या है, यहां पर ये जो लो टर्मिनल है, लो पोटेंशियल वाला टर्मिनल है, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। भैया यहां पर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज मतलब क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां पर पॉजिटिव आवेशों की मात्रा ज्यादा है, यहां पर किसी मात्रा ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की, नेगेटिव चार्जों की। तो धारा किसके कारण बहेगी, इलेक्ट्रॉन कारण, प्रोटॉन कारण बहेगी, इलेक्ट्रॉन कारण। तो क्योंकि इस सिरे पर, इस टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, होता क्या है, जब हम बैटरी लगा देते हैं, बैटरी को परिपथ में लगा देते हैं, तो बैटरी में क्या होता है, रासायनिक क्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है। उस केमिकल रिएक्शन कारण हम इस सिरे पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गए, इस सिरे पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गए। बताओ किसी परिपथ में धारा क्यों बहती है, इलेक्ट्रॉन कारण, प्रोटॉन कारण, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो चुके हैं, होगा क्या, हो जाता, ये भी समझो। अब यहां पर होगा क्या, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, यहां पर प्रोटॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन कम है ना, प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, प्रोटॉन कम, यहां प्रोटॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम। अब होगा क्या, जैसे मैंने परिपथ में कुंजी लगाया, कुंजी को ऑन किया, इसमें क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल। क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल। इसमें क्रिएट हुआ पोटेंशियल, और पोटेंशियल कारण क्या उत्पन्न हुआ, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र का होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वह विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रॉन को विपरीत दिशा में मूव करने के लिए क्या करता है, धक्का देता है। क्यों, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, विद्युत क्षेत्र इधर जनरेट हुआ, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना शुरू होगा, इसमें विभवांतर क्रिएट हो चुका, विभव में अंतर क्रिएट हो चुका है। और जब विभव में अंतर क्रिएट हो चुका, क्योंकि यहां पर ये बताओ, एक टंकी ये है, एक पानी की टंकी ये है ए, और दूसरी पानी की टंकी ये है, मान लो, ठीक। इसमें पानी पूरा लबालब भरा है, ऊपर इसमें पूरा पानी भरा है, ठीक। इसमें थोड़ा पानी कम है, हमने इसको किसी पाइप से जोड़ दिया, अब होगा क्या, पानी इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, ठीक। और पानी जैसे बहता है वैसे करंट फ्लो होगा, ठीक। अब होगा क्या यहां पर, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां पर पोटेंशियल क्रिएट हुआ, विभव में अंतर क्रिएट हुआ। अब विभव में अंतर कारण क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। तो जब यहां पर इलेक्ट्रॉन अब इधर मूव करना शुरू कर दिया, अब ध्यान से, क्योंकि ए वाला जो सिरा था यह नेगेटिव टर्मिनल, तो ए भी सिरा क्या हो चुका है, नेगेटिव टर्मिनल। यह सिरा क्या है, पॉजिटिव, यह भी क्या हो चुका है, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक। अब हुआ क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ए इलेक्ट्रॉन आगे की ओर मूव करना, कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे की ओर मूव करना शुरू किए। मान लो एक इलेक्ट्रॉन इस कॉपर के वायर में इंटर किया, जिस टाइम एक इलेक्ट्रॉन कॉपर की वायर में इंटर करते हैं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया,
एक इलेक्ट्रॉन यहां गया तो जो यहाँ प्रोटॉन थे ना वो सब क्या होते हैं, वो प्रोटॉन अपना स्थान छोड़ करके आगे मूव करना शुरू कर देते, आगे मूव करना शुरू कर देते। तो यहाँ वाला प्रोटॉन चला जाएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। यहाँ वाला प्रोटॉन चलेगा, फिर यहाँ कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, इधर हो क्या रहा है, इधर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ भी क्या हो रहा है, तार का भी क्या हो चुका, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर होता है रिपल्सन, क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज्यादा होने के कारण यहां से क्या होता है, फ्लो करना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लो करना शुरू कर देता है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू किया, यहां पर प्रतिकर्षण धक्का तो लग रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं, लेकिन यहां पर कौन बढ़ रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है। लेकिन होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच चुका है, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच चुका है, यहां पर कौन सीधा है, पॉजिटिव टर्मिनल। यह पॉजिटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, यह पॉजिटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन करता क्या है, अपनी तरफ खींच लेता है, और यह इलेक्ट्रॉन ऐसे आता हुआ फिर ऐसे एक परिपथ का पूर्ण निर्माण करता है। एक पूरा क्या बन गया, एक परिपथ बन गया पूरा। अब देखो, अब हुआ क्या, ये पूरा परिपथ बना, तो बाद में मालूम चला अच्छा कि जैसे हमने विद्युत क्षेत्र लगाया, विद्युत क्षेत्र के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को विपरीत दिशा में चलने के लिए वहां पर क्या मिली, गति मिली। और इसी इलेक्ट्रॉन बहेगा इधर तो करंट किधर फ्लो होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन, इसके अपोजिट डायरेक्शन। हुआ क्या भी समझो, ये हुआ क्यों, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने कहा, जब उन्होंने प्रयोग किया तो देखा, बड़े जी उन्होंने देखा क्या हुआ यहां पर, उन्होंने बोला जब हम यहां बैटरी परिपथ में लगा देते हैं, तो परिपथ में बैटरी लगाने से हुआ क्या, यह पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट का क्या होता है, फ्लो होता है। यानी जो करंट की दिशा होती है वह किधर होती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू किधर होती है, नेगेटिव टर्मिनल। यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। कोई भी वायर होगा उसमें जो धारा का प्रवाह होगा वह किधर होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। हाई पोटेंशियल हम लोग किसको बोलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, और लो पोटेंशियल किस बोलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला जो इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है वह हाई पोटेंशियल किधर हो रहा है, लो पोटेंशियल की ओर हो रहा है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट था कौन, थॉमसन। किसने खोज किया, इलेक्ट्रॉन खोज किया था, थॉमसन। जब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोज किया 19वीं शताब्दी में, तो मालूम चला नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा जो तार में धारा बह रही है वह पॉजिटिव आवेश के नेगेटिव आवेश की ओर जाने कारण बह रही है। किसने बोला, बेंजामिन फ्रैंकलिन। लेकिन थॉमसन ने कहा नहीं, ये आप सही नहीं बोल रहे हैं। ठीक, उन्होंने क्या बोला, नहीं, जब हमने इस परिपथ में बैटरी लगाया तो परिपथ में बैटरी लगाने से विभव में अंतर क्रिएट हुआ। जब मैंने बैटरी जोड़ दिया तो जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली रूप से गति कर रहे हैं वो होते क्या है, वो एक सीधी रेखा में जी, और इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा, मैंने बैटरी जोड़ दिया तो जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली रूप से गति कर रहे थे, कौन इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो करते क्या है, एक सीधी दिशा में क्या करते हैं, गति करना शुरू कर देते हैं, गति करना शुरू कर दिए। अभी बताओ, सोच रहे होगे ई इलेक्ट्रॉन होगा कैसे गति कर रहा होगा, अंदर होगा, गैपिंग तो बहुत कम है। अरे भाई यही बताओ, परमाणु का आकार कैसे होता है। रदरफोर्ड ने बोला था परमाणु तरबूज के आकार का होता है, यानी गोलाकार, बोला था ना। अगर परमाणु गोलाकार है यानी बाल है, अगर हम 5-6 बाल को ऐसे रखेंगे, ऐसे मानो रख रहे हो तुम, बाल को फटा गेंद को फटा के रखो, गेंद को तुम फटा के रखो, तुम बताओ गेंद के बीच में कुछ गैपिंग नहीं रहेगी। बस उसी गैपिंग के अंदर ही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रैंडमली रूप से गति कर रहे थे, जो हमने बैटरी लगाया, सोर्स लगाया, तो इलेक्ट्रॉन उसी गैपिंग में क्या करते हैं, गति करना शुरू कर देते हैं। तो अगर इस परमाणु का एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस परमाणु का एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसका भी है, इसी प्रकार से लाखों अरबों परमाणु है, तो लाखों अरबों परमाणु कण कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, लाखों अरबों मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो सभी इस परमाणु के अंदर, इस तार के अंदर क्या कर रहे होंगे, रैंडमली रूप से गति कर रहे होंगे। लेकिन जैसे मैंने क्या लगाया, बैटरी लगा दिया, तो वो सभी क्या होते हैं, रैंडमली रूप से नहीं, अब एक निश्चित दिशा क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र के क्या करेंगे, गति करना शुरू कर देंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान सुनना चीज, इलेक्ट्रॉन बहेगा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, और करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। एक प्रश्न यह हुआ। दूसरा क्या है, दूसरा प्रश्न है, हम लोग फैन बोर्ड मान लो है, बोर्ड से स्विच तुरंत ऑन किया, तुरंत फैन क्या हो गया,
चलने लगा। कभी सोचे हो चीज को, ऐसा क्यों होता है? मोटर ऑन किए, मोटर तो पानी क्या कर निकलने लगा, फिर स्विच को ऑन किए, फैन क्यों गया, चलने लगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों कि होता क्या, सुनो दे, हो क्या रहा है, बोलो मत, हो क्या रहा है ये बताओ। हम लोग स्टार्टिंग में मान लो अपने खेत की सिंचाई कर रहे हैं, हमने लगा दिया खेत में पाइप बिछा दिया, क्या बिछा दिया, पाइप। अगर हम लोग एक बार मशीन चल गया, ट्यूबवेल चल गया, मान लो खेत में पानी पहुंच चुका है, स्टार्टिंग में जब मशीन पहली बार खेत में पानी ले जा रहा होता है तो वहां पर टाइम लगता है, लगता नहीं लगता है, लगता है। लेकिन वही मान लो बीच में लाइट कट गई और कुछ वही लाइट आई 15-20 मिनट के बाद आई, अब जब पानी जाएगा तो जो स्टार्टिंग टाइम लगा था पानी पहुंचने खेत में, अब वही टाइम लगेगा, अब वही टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। मान लो कोई मकान है, छत पर टंकी रखी गई, उसी टंकी से मैंने बाथरूम में, लेटरिन रूम में, किचन रूम में, हर जगह क्या जोड़ दिया, टोटी जोड़ दिया, ठीक। अब तो स्टार्टिंग में टंकी से पानी हर कमरे में पहुंचेगी, टाइम लगेगा, लेकिन वही टोटी अब तुम चाहे जब खोलो पानी भरो टंकी में, क्या टाइम लगेगा? नहीं। हमारा कहने का मतलब यह है उस टंकी से टोटी तक हर जगह पानी क्या है, भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और जैसे मैंने टोटी खोला टाइम लगता नहीं है, पानी क्या हो तुरंत गिरने लगा। लेकिन उसी प्रकार से तार में भी, उसी प्रकार से तार में भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात ध्यान सुनना, तार में भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह प्रति सेकंड जो उनका मूवमेंट होता है, धारा का जो अनुगमन वेग होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, वह प्रति सेकंड 1 मिलीमीटर, यानी हर मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में केवल 1 मिलीमीटर ही, अब तुम्हारे आंख में दिखेगा 1 मिलीमीटर ही गति किया होगा, तो सभी इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे, क्या होंगे, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे जी, सटे हुए होंगे, नहीं समझेगा। जिस प्रकार से पाइपियम पनिया फटा हुआ है टोटिया में, सब पानी, टोटी खोला पानी गिरने लगा, उसी प्रकार से सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 सेकंड कितना दूरी तय कर रहा है, 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड, तो 1 मिलीमीटर दूरी तय किया, तो सभी इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे, सटे होंगे। तो होगा क्या, अब बताओ, तार से उस बोर्ड से फैन तक सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए, आपस में क्या कनेक्टिविटी बनी हुई है। जैसे मैंने वहां से बोर्ड से क्या किया, स्विच को ऑन किया, फैन तुरंत क्या हो गया, धक्का मिला, फैन तुरंत क्या हो गया, चलने लगा। एक प्रश्न हुआ, ये बात समझ में आई, समझ में आई, आई ना। फैन बोर्ड को ऑन करने पर क्यों तुरंत चलने लगता है, तो यही प्रोसेस है। दूसरा, अगर हम किसी तार को कोई पतला तार है, उसको हमने हाई पोटेंशियल दे दिया, तो तार क्या होता है, गर्म होता है। क्यों तार गर्म क्यों होता है, 1 मिनट, तो तुमसे मान लो कोई पूछ लिया कि किसी तार में करंट फ्लो होने से वह तार गर्म क्यों हो जाता है, ये प्रश्न है कि नहीं है? तो प्रश्न ये है, इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि होता क्या है, अगर वही ये बताओ समरसेबल हो, घर में लगाओ समरसेबल, उस समरसेबल के पास से तुम लगाओ पतरका तार लगा दो, तो जल जाए तुरंत है, लोड नहीं थाम पाएगा। ठीक, वही मोटा वायर लगाओ तो क्या करेगा, आराम से चलेगा। क्योंकि तुम लोग जानते हो, ये चीज जानते हो क्या, रो बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए। अगर क्षेत्रफल बढ़ा दोगे, किसी तार का क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ा दिए, तरवा मोटा कर दिए, तो रुकावट क्या हो गया, घट गया। अगर वही पतली सड़क है तो जाने तुमको प्रॉब्लम होगी, वही चौड़ी सड़क हाईवे है तो जाने में दिक्कत होगी, आराम से 90 की स्पीड, 100 की स्पीड चलो। अगर तार की लंबाई बढ़ाओगे तब भी प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तार की लंबाई घटा दोगे, अगर तुम अपने घर में जो करंट ले आ रहे हो बहुत दूरी से लेकर आओगे तो रुकावट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, करंट कम आएगी। 1 मिनट, तुम्हारे चाचा घर है, तुम्हारा घर है, दोनों का तार जो है सेम लंबाई का, सेम मोटाई का है, डायमीटर का, लेकिन जो चाचा जी है तार जो ला रहे हैं बहुत दूर से ला रहे हैं, अब तुम क्या कर, बगल तुम्हारा खंभा लगा हुआ तार खींच लिए हो, जो तुम करंट ला रहे हो दूर से, उसमें तुम्हारे घर में करंट क्या है, थोड़ा बहुत कम आए, ज्यादा घर में क्या ज्यादा है। क्यों, अगर लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़े किसी चीज का, तार का, तरवा मोटा होगा तो रुकावट क्या होगा, कम होगा, और तरवा पतला होगा रुकावट क्या होगा, ज्यादा। ये बताओ, समरसेबल था, हमने क्या लगा दिया, पतर का तार लगा दिया, अब क्या होगा, अब लगा घर में लगा हुआ, पूरे इंडिया सप्लाई हो रहा है 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, आप ना इंडिया में 50 हर्ट्ज 250 वोल्ट की सप्लाई हो रही है। अब होगा क्या, पतला वायर है, अब वो लोड ले रहा है, हमने पतला तार लगा दिया है, अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें तार में है, कापर में, तार में है,
तो इलेक्ट्रॉन जब रैंडमली रूप से गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गति करते समय आपस में क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, टकराते हैं। उसको मारेगा तमाचा, उसको मारेगा तमाचा, उसी मारा भिड़ी में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपस में क्या होता है, हीट होते हैं, गर्म हो जाते हैं, हीट हो गए, और हीट होकर के उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, उनका वेग बढ़ जाता है। वो इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसको पीछे लात मार के भाग गया, वो चल रहा है उसको मार के भाग गया, उसका वेग बढ़ गया, और जब वेग बढ़ेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, किसी चीज की जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाती, ऊर्जा बढ़ेगी तो वही ऊर्जा क्या होती है तरवा में, वही ऊर्जा उसी ऊर्जा के रूप में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, और कन्वर्ट होकर के तार क्या होता है, गर्म हो गया। एक बार प्रोसेस है। अब आगे समझो, यहां तक किसी कोई डाउट है, हमारे साथ नहीं हो चाहिए, ये भी समझो। ये बताओ, इसे बता चुके हैं हम ये चीज। देखो, अगर किसी व्यक्ति को 1 एम्पीयर करंट मार रहा है, 1 एम्पीयर का धारा लगा, मतलब उस व्यक्ति के शरीर में 1 सेकंड में 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, प्रवेश कर गए। सोचो, 1 एम्पीयर की करंट में 1 एम्पीयर की करंट में 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इंटर करते। 10 माइनस में नहीं है, प्लस में है। 1 एम्पीयर का करंट लगने से इतना इलेक्ट्रॉन शरीर में क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं। सोचो आदमी का हाल क्या होता होगा, वही हो गया 10 एम्पीयर, 50 एम्पीयर का मारेगा, वही उल्टा दे कई बार में। ठीक, आगे एक क्यों, 1 इलेक्ट्रॉन तुम लोग जानते भी, लिखाया भी गया है, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना बेस होता है, इतना। ठीक, तो 1 कूलाम चाहे कहें, चाहे 1 एम्पीयर में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 बटे भाग दो ना, तो यहां पर 100 मान लो, 100 बटे 16 तो 100 के 96, तो 6.25 गुणे 10 कितना था, 18 इलेक्ट्रॉन। हल कराया गया, पूरा बढ़ाया गया है। तो सोचो 1 कूलाम में मतलब 1 एम्पीयर किसी करंट लग रहा है, तो उसके शरीर में 1 सेकंड में सोचो कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे, 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में चले गए होंगे। सोच लो कितना इलेक्ट्रॉन। ठीक, आगे धारा का अनुगमन बता दिए। धारा जो होती है, इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, अनुगमन वेग होता है, वह धारा 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1 मिलीमीटर का गति आगे बढ़ती है। अगला क्या है, हाँ ये बात, अगर कोई आदमी है नॉर्मल रूप से अगर उसको 50 वोल्ट का झटका लग रहा है, 50 वोल्ट का झटका लगेगा तो आदमी सहन कर ले, कोई दिक्कत नहीं। 50 नॉर्मल हम लोग कहते हैं 80 तक, 50 से 80 तक किसी व्यक्ति को हमारा शरीर भी एक लिमिट तक करंट को सहन करने में क्या होता है, सक्षम होता है। ठीक, लेकिन हाँ ज्यादा रहेगा तो हाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आदमी का जो शरीर होता है वो 50 से 80 वोल्ट तक करंट को आसानी से सहन कर सकता है, इससे ज्यादा तो दिक्कत करेगा। और पानी में कुछ लोग कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि पानी मान लो कोई तार गिर गया तो वह करंट कहां तक फ्लो करेगा। अगर मान लो पानी थोड़ा बहुत शुद्ध है, अगर एकदम शुद्ध पानी, अशुद्ध जल है, तो अशुद्ध जल में कभी करंट का फ्लो होता नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें क्या इंप्योरिटी है, तो 5 से 10 मीटर तक क्या करंट फ्लो होगा। इन्हें नदी में तार गिर गया तो पूरा नदी में करंट क्या हो गया, फैल गया। ऐसा होगा नहीं कि पूरा नदी में करंट फैल गया, पूरा इलाहाबाद में गिरा हुआ है, वहां से लोग मर रहे हैं। हाँ, ठीक, एक लिमिट होता है उसका। ठीक, तो 5 से 10 मीटर तक वहां करंट फैलेगा। वही अगर वही पानी क्या गंदा है, मान लो तुम्हारे सागर पूरा विटामिन प्रोटीन वाला पानी है, हाँ सबसे मिले हुए प्रोटीन हो गया था। ठीक, तो समय 20 से 30 मीटर तक क्या बढ़ेगा, करंट फैलेगा 20 से 30 मीटर तक। मतलब इंप्योरिटी ज्यादा है, पोटेशियम मिल गया, मैग्नीशियम मिल गया है, कैल्शियम मिल गया, आयरन मिल गया है, उसमें इंप्योरिटी क्या चुकी जी, ज्यादा चुकी है। तो 20 से 30 मीटर तक करंट फैलने क्या होता है, चांस होता है इतना। आगे बिजली की जो गति होती है कितना होती है, प्रकाश के वेग के समान होती है। सोचो वहां से बोल तुमने ऑन किया, खड़ा से फैन क्या हो गया, चलने लगा। 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जो बिजली होती क्या करती है, गति करती है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति मोबाइल तुम लोग चाहे गड्ढा में रहो, चाहे रजाई में घुसे रहो, चाहे जहां नेटवर्क मिला होगा फोन लग जाएगा, सिर्फ कैसे भी क्या होता है, गति करता है। आगे इधर देखो, प्रोटॉन का द्रव्यमान जानते हो, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान जानते हो। तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, बताया गया है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना ज्यादा होता है, 1837 गुना ज्यादा होता है। इसलिए अगर तुमसे कोई पूछ ले कि किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉनवा काहे में गति करता है, तो 2 रीजन है। क्योंकि प्रोटॉन
जानो भी, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है उसका जो मास होता है वह मास इलेक्ट्रॉन से 1-2 गुना ज्यादा नहीं होता है, 1837 गुना ज्यादा है। ये बताओ, फील्ड में एक हाथी दौड़ा दिया जाए और फील्ड में एक पतला लड़का दौड़ा दिया जाए, कौन तेज दौड़ेगा? अरे छोड़ो, एक मोटा एक पतला दौड़ा दिया जाए, कौन तेज दौड़ेगा? बड़का आगे जाके पड़ा। ठीक, तो जो प्रोटॉन का मास होता है बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन मास क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इसलिए किसी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन, ना कि प्रोटॉन। पहला रीजन तो ए है, दूसरा रीजन क्या है? क्योंकि, बोलो मत, सुन लो, जानकारी ले लो, पसंद। क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना ज्यादा है, इसलिए किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन गति नहीं करता। कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन क्या है? सबसे खतरनाक रीजन वो क्या है? क्योंकि किसी परमाणु की जो त्रिज्या होती है 10 घाते कितना होती है? 10 घाते माइनस। परमाणु की त्रिज्या कहने का मतलब है कि परमाणु का आकार, मतलब कपरवा में मैंने एक पार्टवा लिया था, कपरवा हेडर पार्टवा लिया था, वही कपरवा लाखों अरबों परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ था। जब मैंने एक परमाणु निकाला, एक परमाणु के बारे में अध्ययन किया, एक परमाणु का आकार कितना था? कितना था? 10 घाते माइनस 10 मीटर। एक परमाणु इतना छोटे से भाग में लाखों अरबों परमाणु होंगे। वही लोहाना का जो कड़वा होता है, कण मान लो परमाणु है, लाखों अरबों परमाणु होंगे, तो एक परमाणु का आकार कितना होता है? 10 घाते माइनस 10। और नाभिक की उस परमाणु के अंदर जो नभिकवा है, उस परमाणु के अंदर जो नभिकवा है उसका आकार कितना होता है? 10 घाते माइनस। मतलब कैसा समझ पाए? मतलब कहने की है, जो परमाणु होता है ना, वह नभिकवा से 1-2 गुना बड़ा नहीं होता है, 1,00,000 गुना बड़ा होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। परमाणु नाभिक से 1,00,000 गुना बड़ा है। परमाणु नाभिक से 1,00,000 गुना बड़ा है। इसका मतलब नाभिक आकार बहुत छोटा है और परमाणु आकार क्या है? बहुत ही बड़ा है। कोई चीज छोटे स्थान में मान लो चली गई है, उसको निकालना है तो जल्दी निकलेगी? बताओ, नाभिक आकार बहुत छोटा है, उस नाभिक में कौन बैठा हुआ है? उस नाभिक में बैठा हुआ प्रोटॉन। अब उस प्रोटॉन को नाभिक से निकालने के लिए हमको कम टेम्परेचर नहीं, सूर्य के टेम्परेचर के बराबर क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा, तब वहां जाकर प्रोटॉन क्या होगा? उसके अंदर से निकलेगा, तब जाकर के क्या होगा? वहां से गति करेगा, और ऐसा संभव होता नहीं है। इसलिए प्रोटॉन कभी गति नहीं करता। कौन गति करता है? 2 रीजन बताया गया। अगला होता क्या है? बात समझ में ना? यहां तक किसी कोई डाउट है? हाँ, अब आगे देखो, इधर देखो, हमने कल बात किया था, अगर एक परमाणु है, परमाणु हम ले रहे हैं, जो हमको सिलेबस यूज करना है, सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14। इलेक्ट्रॉनिक पे कितना होगा? 2, 8, 4। ये नाभिक है, ये क्या है? नाभिक, न्यूक्लियस। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लास्ट वाले में 4, 1, 2, 3, 4, 4 हो गए। अब देखो यार, कॉपर तरवा का एक परमाणु है और इसके बाहरी कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि पहला वाला कक्षक, ई वाला कक्षक और ई वाला कक्षक नाभिक के करीब में होता है। जो कक्षक नाभिक के करीब में होता है उस कक्षक हम लोग कहते हैं संयोजी कोष। और संयोजी कोष कभी भी धारा के प्रवाह में सहायक नहीं होते हैं। कौन कोष सहायक होंगे? अभी जो बांध बनाने का वही सहायक होंगे। तो ई वाला कोष, तो इस कोष को हम बोलते हैं संयोजी कोष। और इस कोष में भी ये जो कोष होता है, ये कोष जो होता है, ये है संयोजी वाला कोष। क्योंकि इस पर नाभिक का प्रभाव क्या होता है? ज्यादा होता है या बाहर निकल नहीं पाता है? बाहर निकल नाभिक। ये बताओ, तू सोचो, हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पिंड कौन है? सूर्य है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 109 लाख गुना बड़ा है सूर्य। ठीक, 109 लाख गुना बड़ा है। तो अगर ये बताओ, न्यूटन ने कहा था जिस पिंड का मास जितना अरे भरा है भैया, यह बराबर जी m1 m2 बटे, निष्कर्ष के साथ समझो, जिस अगर किसी पिंड का मास ज्यादा है तो वह बल क्या लगाएगा?
भैया यहाँ करंट लगेगा प्रोपोर्शनल यम। अगर किसी पिंड का मास ज्यादा है तो वह बल भी क्या लगाएगा, उतना ही ज्यादा लगाएगा। अगर नाभिक में प्रोटॉनों का मास ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों बल लगाएगा, प्रोटॉनों बल लगाएगा। बताओ, अगर नाभिक में प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना है 1837 गुना ज्यादा प्रोटॉन का मास है इलेक्ट्रॉन से, तो बड़ा कौन हुआ, प्रोटॉन, और कम कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन। तो कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन, प्रोटॉन। प्रोटॉन है कहां, नाभिक में। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नाभिकीय बल क्या होता है, ज्यादा होता है। नाभिक करता क्या, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच करके रखा हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से इस कक्षा को छोड़ के भाग नहीं पाता है। इस पर प्रभाव क्या होता है, थोड़ा बहुत इस पर प्रभाव थोड़ा बहुत कम होता है, एक भाग जाएगा। ये बताओ, हमने बात की एक परमाणु का, इसी प्रकार से इसमें कितने परमाणु होंगे छोटे भाग में, लाखों अरबों परमाणु होंगे। तो लाखों अरबों परमाणु, अगर कोई मेटल होता है, अगर कोई मेटल होता है, धातु होता है, तो धातुओं के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 2 3 तक, 1 2 3 तक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी कक्षक से, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से, बताओ, अगर सोडियम के बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, कॉपर के बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अनबैलेंस है। एक इलेक्ट्रॉन अपने निकालने की कोशिश में वह किसी का करेगा, बॉन्ड बनाने का प्रयास करेगा, तो उसी एक इलेक्ट्रॉन के चक्कर में, निकालने के चक्कर में वह खोजते हमें कोई मिल जाए, हम क्या करें, उससे बॉन्ड बना लें और हम क्या हो जाए, स्थायी हो जाए, स्टेबल हो जाए। इसी चक्कर में करता क्या है, वह उस वायर के अंदर जितने परमाणु होते हैं उसी को खोजने के चक्कर में कि हम किससे बॉन्ड बना ले, हमारा हम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, उसी के चक्कर में वह उस परमाणु के अंदर, उस तार के अंदर जितने परमाणु होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाने के लिए वह सभी को सर्च करता है, खोजता है, और खोजने के चक्कर सर्च करता है, बॉन्ड बनाता है, और एक क्या होता है, क्रिस्टल का निर्माण हो गया। एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल में होता है ठोस। एक परमाणु था, एक क्रिस्टल, एक ठोस है। हमने बोला था बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर हम लोग किसको, पदार्थों को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला होता है चालक, चालक को सुचालक, कंडक्टर बोलते हैं, ये उसे हम लोग कह सकते हैं धातु। दूसरा क्या होता है, अचालक, कुचालक यानी अधातु। दूसरा क्या होता है, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। ठीक, अब यहां देखो, समझो ध्यान से, होता क्या है, अब यहां समझे, चालक किसे कहते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। अरे हो क्यों गया, हम तो रट्टा मारे हैं ना कि चालक में धारा प्रवाह क्या होता है, आसानी से हो जाता है, कुचालकों में आसानी से नहीं होता है, और चालकों में टेम्परेचर देने पर होता है। होता क्यों नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम भैया सबसे ही बड़ा रीजन है क्योंकि चालकों में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो चालकों में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन है, उन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है, उस कक्षक पर नाभिक का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो क्या करते हैं, अपने कक्षक को छोड़ करके परमाणु के अंदर रैंडमली उसका करते हैं, गति करते रहते हैं। बस वो सोचते हैं कि हमको कब बैटरी जोड़ा जाए, हम क्या करें, एक निश्चित दिशा में क्या करें, मूव करना शुरू कर दें, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके विपरीत क्या बहेगी, धारा बहेगी। तो क्योंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या बहने वाली, धारा बहने वाली है। ये अचालकों में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बहुत ही कम होते हैं, मान लो नहीं होते हैं। तो अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्यों क्यों नहीं होते हैं, अचालकों में करंट क्यों नहीं बहता है, कुचालकों में करंट क्यों नहीं बहता है, अधातु में करंट क्यों नहीं बहता है, क्योंकि ये बात समझना बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अचालकों में, क्योंकि कुचालकों में, प्लास्टिक में, कुर्सी में, रबड़ में, उसमें भी इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का जो कक्षक है, जो परमाणु का कक्षक है, सेल है, KLM है। चालकवा में KLM है, तो मान लो नाभिक का इफेक्ट है, इस पर नाभिक का इफेक्ट नहीं है, लेकिन अचालकों में जो KLM होता है वह बहुत पास पास होता है। क्या होता है, क्या मैंने बोला, चालकों में दोनों पास पास है, ये क्या है, दूर है, ये निकल गया आराम से। लेकिन अचालकों में जो KLM है, 1 2 3 है कोष, और तीनों नाभिक एकदम करीब होते हैं, और नाभिक के करीब होने के कारण अचालकों में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉनों के निकलने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। और जब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से तुम बैटरी लगाओ, बैटरा लगा दो, लात मारो, जो इलेक्ट्रॉन निकलवा नहीं करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन है या जावे नहीं करेगा,
लखरवा लोखा लड़कवा यहाँ जाबर नहीं करेगा, किसी से बॉन्ड बनाएगा? घर से लड़का नहीं निकला, किसी से बॉन्ड बना पाएगा? लड़का छोड़ो और कोई सकता है तो बांध नहीं बनेगा। तो जब बांध नहीं बनाएगा तो करंट का फ्लो होगा? नहीं होगा। तो क्योंकि अचालकों में जो कक्षक होते हैं वो नाभिक के होते हैं, सटे फटे होते हैं, और नाभिक से सटे होने कारण बाहरी कक्षक से इलेक्ट्रॉन रैंडमली रूप से या यादृच्छिक रूप से या स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते। और जो तुम्हारे घर के ऊपर, दुल्हन के ऊपर घर का पूरा इफेक्ट है। अब दुल्हन घर के अंदर घूघट काहे रहे, घर के अंदर रहे वही घूघट का रहे, और लड़का लड़की टहल रहा है, पूरी खाने चला जा रहा है, नौत खाने चला जा रहा है, और दुल्हन क्या है, बाहर जा रहे, कहा जा रहे बराबर पूरी खाई जा रही है। ठीक, ये बात समझ में आई? ठीक, आज समझदार लेट हो रहा है, सुन से। अब होता क्या है, ए संयोजी बैंड, संयोजी बैंड क्या होता है? चाहे एक मिनट, चाहे वह चालक हो, चाहे वह सुचालक हो, चाहे धातु हो, चाहे वह चालक हो चाहे कुचालक, चाहे क्या हो चाल, तीनों के ही बैलेंस बांड में, तीनों के ही बैलेंस बांड में इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर से, तीनों के ही बैलेंस बांड में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर जिस भी पदार्थ के चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गए, वही पदार्थ में ही करंट का फ्लो होने वाला है। ये बताओ, संयोजी बैंड में तीनों पदार्थों में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। ये मैंने बोला चालन बैंड में जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसमें करंट का फ्लो होगा। क्योंकि चालकों में बाहरी कक्षकवा में, मान लो कक्षक और है, उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मैंने हायर एनर्जी दिया, वह कक्षक, ई वाला कक्षक, ई लड़कवा अपना कक्षक घर छोड़ के यहां चला गया, यहां चला गया। अभी क्या हो चुका, चाहे जहां जाए, धुआं उड़ाए, सिगरेट पिए, दारू पिए, कुछ दिक्कत नहीं है। अब आसान से मूव करेगा, कहीं भी कहीं मूव करेगा, मूव कर रहा है। ठीक, अभी चाहे मूव करेगा, क्या करेगा, यह किसी से बांध बनाने के लिए जरूरी है। अब बांध चाहे किसे बना ले। अब क्या होगा, यहां से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एक परमाणु के अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो वह पदार्थ बहुत सारे परमाणु से बना हुआ है। तो कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे? अनगिनत मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं चालकों में, वह संयोजी बैंड से कहां पहुंच गए? चलन बैंड में। होता क्या है, चालकों में जो संयोजी बैंड होता है, चलन बैंड होता है, आपस में क्या होते हैं, बहुत ही कनेक्टेड होते हैं, सटे हुए होते हैं। मतलब दो मिलक घर है, एक मिलक घर ही है, दूसरे मिलक घर है ही है, इसके घर की दीवार क्या है, थोड़ा बहुत लंबी है, उसकी समझ गए तो पहले ही। हाँ बस बस, चल ठीक ठीक है, ठीक, हाँ ठीक ठीक, बस बस ठीक ठीक। अगर दीवार लंबी रहेगी तो वहां से कूद नहीं पाएगा, दीवार छोड़ी तो वहां पर क्या जाएगा, जब मर के तरह कूद गया, कोई दिक्कत नहीं। अरे देखो, तो यहां से, क्योंकि संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों को जो गैपिंग होता है, जो खाली स्थान होता है, बहुत ही कम होता है। तो यहां से संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन किसमें, चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं। इनके बीच की जो गैपिंग होती है, ऊर्जा अंतराल होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कहां से आते हैं, यहां पर, इसमें करंट का फ्लो होने लगा। लेकिन बोलो मत, शांत रहो। अचालकों में क्या होता है, अचालकों में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, दीवार की लंबाई है, क्या हो चुकी है, बढ़ गई, दीवार की लंबाई बढ़ गई। ये बताओ, तुम लोग सुने भी होंगे, जेलों में दीवार तो बड़ी होती है, और दीवार के साथ साथ चोर के तमट कई तरह अपने आप डांस समझे, उसी दीवार के ऊपर 11,000 या 22,000 बोर्ड क्या करते हैं, करंट का सप्लाई करवा देते हैं, नहीं समझे। मान लो तुम दीवार पर चढ़ भी गए तो ऊपर से क्या फ्लो हो रहा है, करंट। अब जाओ तो भागो। काला पानी नाम सुनो, काला पानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, अंग्रेजों ने बनाया था। जब लोग सोचे, एक बार 90 सैनिक वहां से निकलने का प्रयास किए, इंडिया के लोग 90 लोग निकलने का प्रयास किए, लेकिन लोग क्या किए, वो लोग निकले, बनाया क्या, द्वीप है ना वो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी 14 समुद्र से क्या हुआ है, बाहर तो निकल जाओगे कि चारों तरफ क्या है, बाहर तो निकल जाओगे, लेकिन चारों तरफ क्या है, पानी से, समुद्र में कूदो,
मरो तभी ना, तो जाओगे बाहर। 90 लोग भागने का प्रयास किए तो 90 लोग कुछ ने क्या किया, एक लाइन में खड़ा करवाया, 90 लोग फांसी दिलवा दिया। काला पानी सबसे खतरनाक जेल थी वो, आज भी है वो, वहां तो मान गया अस्पताल हॉस्पिटल वगैरह, सुनने को देखना उसको। ठीक है थी, यहाँ पर क्या होता थी, गैपिंग बहुत ज्यादा है, यहाँ गैपिंग क्या होता है, ज्यादा है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा नहीं पाता, इसलिए अचालकों में करंट का फ्लो होता नहीं है। लेकिन अर्धचालकों में, अर्धचालक में क्या होता है, ये क्या है, इसमें एनर्जी गैप थोड़ा कम होता है, कितना 1.1 इलेक्ट्रॉन, समान रूप से इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, लेकिन इसको हम थोड़ा टेम्परेचर देते हैं, थोड़ा टेम्परेचर देते हैं, सब मिला क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन सीओजी बैंड से कहां से आते हैं, चलन बैंड, तो धारा बाहर लगती है। अब बात समझ आई, किसी को डाउट, ठीक।